कैसे हैं सब आप? माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो मनुष्य में उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ही भाग है। पीयूष ग्रंथि का जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, अग्रपाली है, उस अग्रपाली के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी मसल्स डेवलप्ड होती है, सेल्स में डिवीजन होता है, हमारी बोन्स है उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। और ये जब सारी चीजें हो जाती है तब हम कहेंगे कि शिशु से धीरे धीरे विकास होगा, एडल्ट होगा। वो एडल्ट का मतलब फिर वयस्क अवस्था में आएगा। तो वयस्क अवस्था में एज तो बढ़ती जा रही है, साथ में उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ हो रही है इसीलिए उस हार्मोन को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? ग्रोथ हार्मोन। इसे एक नए नाम से और जानते हैं। क्या नाम है उसका? STH। क्या नाम है? STH। पूरा नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हार्मोन के फंक्शन क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वृद्धि प्रेरक होता है। क्या प्रेरक होता है? वृद्धि प्रेरक है। वृद्धि प्रेरक का मतलब किसको प्रेरित करता है? ये वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। किसकी वृद्धि? तो हम कहेंगे कि जो हमारी बोन्स हैं, यानी हमारी क्या है? अस्थि है, हमारी जो पेशियां या हमारी जो मसल्स हैं, इनका क्या करता है? विकास करता है। यानी ये जो हार्मोन है हमारी अस्थियों और पेशियों का क्या करता है? विकास। और हम कहेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में, कौन से ऊतक, जिनको हम लोग कौन से ऊतक कहते हैं? संयोजी ऊतक। उस संयोजी ऊतक की किसके लिए भी आवश्यक है? ये वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। साथ में ही हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है। कौन से विभाजन को प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। भाई सीधी सी बात है कि कोशिकाएं जब विभाजन करेगी, यानी एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 ये रेशो बढ़ता जाएगा। जब कोशिकाएं डिवाइड होगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, और यदि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो हमारी क्या बढ़ेगी? साइज बढ़ेगी, या हमारी क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो कोशिका हमारे शरीर की कौन सी यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम कहेंगे कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम भी कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो इन बातों से एक बात तो क्लियर होती है कि शारीरिक विकास या कंकाल तंत्र की वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। इसके अलावा और क्या करता है ये सारे एक में आ गए। इसके अलावा ये ऊतक क्षय को रोकता है। किसको रोकता है? ऊतक क्षय को रोकता है। यानी हमारी जो टिश्यू है, उन टिश्यू में जो हानि होती है, जो उनको नुकसान होता है, उनको रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा वसा के विघटन को प्रेरित करता है। किसके विघटन को? वसा के विघटन को। जो हमारी बॉडी में स्टोरेज ऑफ फैट जो है उसका क्या करता है? ये विघटन करता है। विघटन करने के बाद में शरीर के निर्माण में क्या करता है? उपयोग भी करता है। यानी उस वसा का जो विघटन हुआ उसका काम क्या है? उसका उपयोग कहां करेगा? शरीर के विकास में। किसके विकास में करेगा? शरीर के विकास में। क्लियर यहां तक? हम लोगों ने 2 फंक्शन पढ़ लिए। पहला तो ये पढ़ लिया और दूसरा कौन सा पढ़ लिया? ये पढ़ लिया। इसके अलावा तीसरे नंबर पे याद रखना, यूरिया के उत्सर्जन में। किसके उत्सर्जन में? यूरिया के उत्सर्जन में क्या करता है? वृद्धि करता है। यूरिया के उत्सर्जन में वृद्धि करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूरिन का निष्कासन करेगा, या जो मूत्र निष्कासन में भी क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। क्लियर यहां तक? ये सारे के सारे फंक्शन है कौन से हार्मोन के? ग्रोथ हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन को कौन से नाम से भी जानते हैं? STH हार्मोन से भी जानते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अग्रपाली से। किसका पार्ट है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, पीयूष ग्रंथि का पार्ट है। तो ये तो हो गए इसके मेन फंक्शन। क्लियर यहां तक? अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? कि ये हमारा जो लीवर होता है, क्या होता है? यकृत जो होता है, उस यकृत में एमिनो एसिड से ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं। किसका सिंथेसिस करते हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लीवर। लीवर यानी हमारा यकृत। लीवर में पाए जाते हैं एमिनो एसिड। क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड। ठीक है। एमिनो एसिड से ये निर्माण करेगा किसका? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज का। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? एमिनो एसिड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना ये ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो याद रखना जेनेसिस का मतलब फॉर्मेट करना, निर्माण करना। पहले शब्द जोड़ दिया ग्लूको, ग्लूको का मतलब किसका निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण। तो ये लीवर में यकृत में एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ एक बात और याद रखना कि ये ग्लूकोज से, यदि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन भी कर देता है, ग्लाइकोजन का। किसका फॉर्मेशन कर देता है, ग्लाइकोजन का। तो इसे हम क्या टर्म देंगे, इसे हम टर्म देंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। तो दोनों में डिफरेंस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब तो एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, क्लियर। और यहां पर हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये भी इसका फंक्शन है। नंबर कितने पर, 3 पर हो गया। फिर एक फंक्शन और देख लो, प्रसव के बाद में, किसके बाद में, प्रसव के बाद में दुग्ध श्रावण की क्रिया, कौन सी क्रिया, दुग्ध श्रावण की क्रिया को भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, दुग्ध श्रावण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। तो ये जो सारे फंक्शन हैं ये किसके हैं, ग्रोथ हार्मोन के। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य है कि ये हमारे शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार है, हमारे कंकाल तंत्र की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, हमारी पेशियों के विकास के लिए, हमारे अस्थियों के विकास के लिए, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए जिम्मेदार है। क्लियर यहां तक। फिर उसके अलावा मेन फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करता है, यानी खुद नहीं करता लेकिन ये प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करेगा, अमीनो अम्ल को प्रेरित करेगा ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोज से किसका निर्माण, ग्लाइकोजन का जो निर्माण हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रसव के बाद में दुग्ध श्रावण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। किसकी क्रिया को प्रेरित करता है, दुग्ध श्रावण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। अब ये तो हुए इसके फंक्शन, क्या हुए, फंक्शन। अब सपोज करो कि यदि किसी का ग्रोथ हार्मोन, किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या तो कम रिलीज हुआ, यानी कम स्रावित हुआ, या फिर ज्यादा स्रावित हुआ, तो कम स्रावित होने से क्या होगा और ज्यादा स्रावित होने से क्या होगा। तो भाई यदि आप लोगों को ये कहे कि किसी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, मतलब व्यक्ति बोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोना। ऐसे रोग को हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। तो अब रोगों के बारे में बात कर लें कि कम श्रावण से तो क्या होगा और ज्यादा श्रावण से क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके कम श्रावण से, अल्प श्रावण से मनुष्य में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, चाहे वो बाल्यावस्था में हो या वो वयस्क अवस्था में हो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कौन सी डिजीज के बारे में, ड्वार्फिज्म के बारे में, बोनापन के बारे में। देखिए करेंगे कि ड्वार्फिज्म क्या है, बोनापन क्या है। तो सबसे पहले बोनेपन के बारे में हम नाम से पता चलता है कि इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की यदि क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की हाइट कम रह जाती है। व्यक्ति की हाइट कम रहती है वो तो ठीक है। देखो जो पहला डिजीज था वो कौन सा था, ड्वार्फिज्म, बोनापन। कौन सा पन, बोनापन। इससे क्या होगा कि व्यक्ति बोना रह जाता है। क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें फर्टिलिटी भी नहीं पाई जाती, यानी वो कैसे रहते हैं, नपुंसक, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, बंदे, यानी उनमें जनन की क्या नहीं पाई जाती क्षमता। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मिजेट्स। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाई, ध्यान रखना। मिजेट्स किसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो वो बोना तो रह जाता है, साथ में उसमें नपुंसकता भी आ जाती है और बंध्यता भी आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मिजेट्स। लेकिन एक बात याद रखना, व्यक्ति केवल बोना है। क्या है, व्यक्ति बोना, लेकिन बुद्धिमानी में या बुद्धिमत्ता में, किसमें, बुद्धिमत्ता में वो कैसा रहता है, सामान्य, औरों व्यक्ति की तरह। बोने रहने से ये नहीं हुआ कि उसकी बुद्धि का विकास भी कम हुआ है, बुद्धि का विकास उतना ही हुआ जैसे सामान्य व्यक्ति में हुआ, लेकिन वो क्या रहा था, केवल बोना। बुद्धिमत्ता सामान्य रहती है और जनन क्षमता में कमी आती है। किसमें कमी आती है, जनन क्षमता में कमी आती है। शरीर में दुर्बलता रहेगी, दुर्बलता तो रहेगी भाई, क्यों, क्योंकि अस्थियों ने क्या नहीं किया, विकास नहीं किया, मांसपेशियां क्या नहीं हुई, मजबूत नहीं हुई। तो इस प्रकार के बोनेपन को एटिलियोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटिलियोसिस। याद रखना, क्या बोलेंगे इसको, एटिलियोसिस भी बोलते हैं। मिजेट्स क्या है, मिजेट्स का मतलब बोनापन, नपुंसक या बंध्यता, उसे क्या कहते हैं, मिजेट्स। और अपन बोले कि एटिलियोसिस क्या है, तो एटिलियोसिस इसी का पार्ट है। हम कहेंगे कि बोना तो है, बुद्धिमत्ता में सामान्य है, लेकिन जनन क्षमता और दुर्बलता में क्या आ गई, कमी आ गई। इस प्रकार के बोनेपन को हम क्या बोलते हैं, एटिलियोसिस। जो दूसरा रोग है वो रोग है सीमंड्स रोग। कौन सा रोग है, सीमंड्स रोग। वो भी क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी कमी से ही होता है।
तो अब बात कर लेते हैं सिमंड्स रोग के। बड़े इजी से रोग है, याद रखना। नंबर 2 पर कौन सा रोग? सीमंड रोग। ये जो सीमंड रोग है ये भी ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी से। इसमें क्या होता है, समय से पहले, किससे पहले? समय से पहले उत्तक नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो टिश्यू होते हैं बॉडी के, वो उत्तक के क्या स्टार्ट हो जाते हैं? नष्ट होना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। और उत्तकों के नष्ट होने से, किसके नष्ट होने से? उत्तकों के नष्ट होने से उस व्यक्ति में समय से पहले जीर्णता आ जाती है। यानी समय से पहले व्यक्ति क्या हो जाता है? वृद्ध, या उस व्यक्ति में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। तो 2 रोग पढ़ लिए हम लोगों ने। कौन कौन से रोग पढ़े? एक तो पढ़ा है हम लोगों ने ड्वार्फिज्म, गोनापन। दूसरा जो रोग है हमारा वो कौन सा रोग है? सीमंड्स रोग। तो सीमंड्स रोग भी कमी की वजह से होता है, और जो दूसरा था ड्वार्फिज्म वो भी किसकी वजह से होता है? कमी की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि यदि ग्रोथ हार्मोन का स्रावण अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो कई बार आप लोग देखते नहीं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में लंबाई में अधिक हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो 15-16 साल तक पहुंचते हैं तो उनकी लंबाई 7 फुट, 7.5 फुट या 8 फुट तक हो जाती है। राक्षस जैसे दिखाई देते हैं। जाइंटिज्म बोलते हैं उस रोग को। क्या बोलते हैं? जाइंटिज्म या महाकायता। क्या बोलेंगे? महाकायता। नाम से ही पता चल रहा है, महा का मतलब बड़ा, कायता का मतलब शरीर, काय का मतलब क्या है? बॉडी से रिलेटेड, कि उसकी बॉडी आवश्यकता से अधिक बड़ी हो गई। तो ऐसा कब होगा? जब बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाए? ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। किसका लेवल बढ़ जाए? ग्रोथ हार्मोन का। तो अब लोग हम बात करेंगे कि महाकायता ये डिजीज कौन सी है, होगा क्या इस रोग में। महाकायता में क्या बोलेंगे हम कि जब बाल्यावस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। उस समय यदि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अधिक रिलीज हो जाए तो व्यक्ति की लंबाई कितनी फीट हो जाती है? लगभग 7 से 8 फीट तक क्या हो जाती है? उसकी लंबाई हो जाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अस्थियां लंबी हो गई। तो ऐसे रोग को अपन लोग क्या बोलते हैं? महाकायता। और इसी से रिलेटेड एक है अग्राती कायता। कौन सा कायता? अग्राती कायता। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? जबड़े की अस्थियां बड़ी हो जाएगी। किसकी अस्थियां बड़ी हो जाएगी? जबड़े की जो अस्थियां हैं वो बड़ी हो जाएगी। तो कईयों का देखते हो ना, मुंह आगे निकला रहता है, लंबा सा मुंह रहता है। यहां जो ये चिक्स है, गाल है, गालों की जो अस्थियां है वो उभर जाती है। तो हम बोलेंगे कि जो गालों की अस्थियां हैं, चिक बोन जो है हमारी, गालों की जो अस्थियां हैं वो भी आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्लियर? प्रपोर्शन बिगड़ जाता है बॉडी का। क्या बिगड़ जाता है? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब ये किसी का चेहरा, ये धड़ वाला पार्ट और पैर क्या हो गए? ये बड़े बड़े हो गए। ठीक है? हाथ भी क्या हो गए? लंबे लंबे हो गए। तो ये प्रपोर्शन बिगड़ गया ना भाई। बॉडी का जो शेप है वो सही नहीं है। ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट क्या है? बड़ा है। तो अग्राती कायता के अंदर अपन ये कहेंगे कि अस्थियां जो है वो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तो व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? कुरूप दिखाई देता है। कुरूप का मतलब क्या है भाई? जिसका कोई रूप ही ना हो। रूप दिखने में बड़ा ही एकदम गोरा चिकना है, लेकिन इसके पैर इतने इतने बड़े हैं, हाथ इतने इतने बड़े हैं, तो दिखने में कैसा दिखेगा? ये कुरूप दिखेगा। यहां तक तो ठीक है। कई बार क्या होता है, जो बैकबोन है हमारी जो कौन सी दंड है? कशेरुक दंड है, वो भी झुक जाती है। क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो आप लोगों ने कुबड़ देखा है। क्या देखा है? कुबड़। कुबड़ समझ गए? पीछे की साइड में हड्डियों का सा ढांचा निकल जाता है, जिसे हम काइफाइसिस भी कहते हैं। कुबड़ क्या निकल जाता है? कुबड़ निकल जाता है, या इसको हंच पेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंच पेक। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये पीछे की साइड में बैकबोन निकल गई, हड्डियों का एक ढांचा सा बन गया, या फिर हम कहेंगे कि कुरूपता आ गई इसके शरीर में, या फिर कह सकते हैं कि जबड़े की अस्थियां आवश्यकता से क्या हो गई? अधिक बड़ी हो गई। गालों की अस्थियां क्या हो गई? बड़ी हो गई। अस्थियां लंबी हो रही है। व्यक्ति में क्या पाई जा रही है? कुरूपता पाई जा रही है। शरीर बेडोल सा हो गया। क्या हो गया? बेडोल सा हो गया। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो ग्रोथ हार्मोन ही है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन ही है। अब ग्रोथ हार्मोन देखो, यदि ज्यादा रिलीज हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और यदि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो जाए तो भी क्या है? प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई भी वस्तु हो वो एक लिमिट तक अच्छी है। ठीक है? यदि उस सीमा से ज्यादा क्रॉस होते हैं तो भी हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। या तो हम कुरूप दिखाई दे रहे हैं, बेडोल दिखाई दे रहे हैं, और यदि वो कम है तो भी हमारे शरीर का क्या नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा। क्लियर यहां तक? अब एक छोटी सी बात बता देता हूं आप लोगों को कि भाई लंबा होना ये तो है ना, चलो ठीक है, नहीं देखते हम, लेकिन बोनेपन के रोग या बोनेपन के लक्षण हम कई लोगों में देखते हैं। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि उस व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन की क्या है? कमी है। तो क्या लंबाई बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है, जैव प्रौद्योगिकी जो ब्रांच है, उसने इन हॉर्मोन्स के इंजेक्शन तैयार कर लिए हैं, संश्लेषित रूप से, सिंथेटिक रूप से तैयार किए हैं, और उन इंजेक्शन का उपयोग करके हम थोड़ी बहुत लंबाई में क्या कर सकते हैं, वृद्धि। वैसे तो ये कहा जाता है कि यदि बाल्यावस्था में पता चल जाए कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो बहुत सारे योगासन हैं, बहुत सारे व्यायाम या एक्सरसाइज हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति अपने शरीर की क्या बढ़ा सकता है, लंबाई। तो बोला सर एक्सरसाइज से कोई हार्मोन थोड़ी अंदर प्रविष्ट होगा, तो एक्सरसाइज से क्या होगा कि हमारी ग्लैंड्स एक्टिवेट होगी, और ग्लैंड्स एक्टिव होगी तो वो हार्मोन रिलीज करेगी, और हार्मोन रिलीज करेगी तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। यदि फिर भी ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर वो जो नाम बताया था ना मैंने, STH, क्या नाम था उसका, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, उसी के नाम पर एक इंजेक्शन तैयार हुआ है जिसे बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन। क्या बोलते हैं, सोमेटोस्टेनिन। एक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार हुआ इंजेक्शन है, उसको इंजेक्ट यदि हमारी बॉडी में किया जाए तो कहा जाता है कि एक साल में लगभग 2 से 3 इंच तक क्या बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड था। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उसमें, रोग पूछ सकते हैं इसमें, सीमेंट का रोग क्या है या बोनापन क्या है। तो बोनापन तो नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम से बता दोगे आप लोग कि बोनापन का मतलब बोना होना। बोना कब होगा, जब ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाए, कमी। तो फिर उसमें क्या पूछ सकता है वो, मिजेट्स किसे कहते हैं, एटिलियोसिस क्या है। क्लियर यहां तक, चलो ठीक है। फिर उसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के कोई 5 फंक्शन बताइए। तो 5 फंक्शन आप इजीली बता सकते हो, मैंने आप लोगों को कितने फंक्शन बता दिए, 5, और उनमें वो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस वो अच्छे से याद कर लेना। टॉपिक बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं उन पे आप लोग कॉल करें। आपका जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड 2 और जो हार्मोन बचे उनके बारे में। थैंक यू।